पूर्व चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के हरिराम चौधरी जी हैं, जो 1995 में नगर पालिका परिषद बलिया में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीतकर नगर पालिका अध्यक्ष बने। उसके पहले बात करें 1989 की, उस वक्त जवाहर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के पहले चेयरमैन पद के प्रत्याशी बने और चुनाव जीते। दूसरी बार 1995 में हरिराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद नगर पालिका में काबिज रहे। आइए बात करते हैं हरिराम चौधरी जी के। सर 27 साल हो गया 1995 में, जब से आप 2000 में आपने छोड़ा, उसके बाद अब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव नहीं जीत पाया। ठीक है, सही बात है जी। तो अब क्या लग रहा है? अब कैंडिडेट आए तब बताया जाए जी। कौन कैंडिडेट आता है तो तब बताया जाए, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव में पार्टी ही केवल प्रमुख नहीं होती है। जो व्यक्ति चेयरमैन के पद के लिए होता है, उसका व्यक्तित्व और उसका नगर में कितना संबंध है, कैसा उसका वो है, ये भी काउंट आधा 50-50 होता है। सर एक चीज़ और है, जैसे आप जब सब चुनाव लड़े तो उस समय के चुनाव में आज के चुनाव में क्या अंतर दिख रहे हैं? उस समय के चुनाव में इस समय के चुनाव में अंतर ये है कि उस समय कुछ प्रत्याशी, 1-2 प्रत्याशी ऐसे होते थे जिनका कोई पॉलिटिकल वो था, शहर में कुछ उनका व्यवहार था। आज तो सब लोग जो है जिनका कोई आधार नहीं है कि वार्ड सीमित हो, ऐसे लोग भी प्रत्याशी बन जाते हैं या प्रत्याशी की प्रत्याशा में रहते हैं। ऐसे में राजनीतिक भविष्य है क्या? वो विकास करेंगे नहीं, उनके पास दिमाग में कोई खाका नहीं है, इसलिए कितना विकास करेंगे ये तो अलग बात है, भविष्य की बात है। लेकिन कोई राजनीतिक सोच ऐसी नहीं है और नगर के विकास के बारे में भी उनकी ऐसी सोच नहीं है कि अपेक्षित विकास कर सकें। जैसे आप उस समय जब बोर्ड चलाते थे तो उस समय के बोर्ड के डिसिप्लिन में आज के बोर्ड की स्थिति में क्या आप देखते हैं? आज की स्थिति है कि आज आर्थिक स्थिति बोर्ड की बहुत अच्छी है। हम जब चुनाव जीते थे तो 2 साल तक कोई सरकारी फंड विकास पे नहीं आता था, केवल वो आता था जो चुंगी का क्षतिपूर्ति आता था, इसलिए वेतन देने में भी और कटौती होती थी। वो वेतन का भी पैसा मिला करके नगर पालिका अपने फंड से देती थी। आज स्थिति है कि आज बहुत पैसा आ रहा है, अनेक प्रकार का 14वां वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग और सब कितने सफाई वाला वो क्या कहते हैं उसको, उसमें आता है, स्वच्छता मिशन भारत सरकार के आता है। आज बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन जिस पैसे का जितना सदुपयोग होना चाहिए नहीं हो रहा है। अब किस कारण से नहीं हो रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना पैसा आता है उतना नगर को बहुत ही साफ सुंदर और अच्छा बनाया सकता है। मेरा एक वो था कि मैं मॉडल टाउन बनाऊंगा, लेकिन अपेक्षित सहयोग और पैसे की कमी कारण से मैं सफल नहीं हो सका, जितना चाहिए उतना नहीं हो सका। फिर भी हमने कम पैसे में और नगर पालिका के फंड से, मैं पहला व्यक्ति हूं अभी तक के चेयरमैन कि पहला व्यक्ति हूं कि नगर पालिका के फंड से भी लाखों रुपए काम कराया हूं। आज पेपर में पढ़े होंगे आप, जिस पर वहाँ से वो हुआ रिजर्व बैंक से कि नगर निकाय जो है उनकी स्थिति खराब है, वो अपने फंड का उपयोग नहीं करते या तो फंड जुटा नहीं पाते हैं। आज पूरा जाने के कारण में है। एक चीज़ और जानना चाहते थे, जब आप चुनाव लड़े तो 1995 में, तो उस समय का माहौल क्या था? बहुत सीमित संसाधन थे या कम खर्च थे? इस समय में क्या हो रहा है? जहाँ तक है सीमित संसाधन तो नहीं थे उस समय, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है वो स्थिति दूसरी थी। मुझे लोग जानते थे पूरे शहर में, नगर के आसपास के गांव के करीब हर वार्ड में, हर मोहल्ले में आसपास के लोग जानते थे कि भाई ये आदमी ये दूसरे ढंग का, इसका पैसा नहीं है। तो मैं तो जो चुनाव लड़ा तो उसमें मेरा 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ, 1 पैसा नहीं खर्च हुआ घर से। मैं जहाँ वोट मांगने जाता था लोग पैसा भी डालते थे। अब वो रहा है ज़माना? अब वो नहीं रहा। उस प्रकार का व्यक्ति रहेगा तो रहेगा, उस प्रकार का व्यक्ति रहा जिसके बारे में आम धारणा हो कि ईमानदार है, पैसे वाला नहीं है, चोरी नहीं करेगा, गलत उपयोग नहीं करेगा, तो आज भी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुझे उस समय भी लोग कहते थे बिना पैसे का चुनाव नहीं लड़ा जाता है। उस समय भी आप लड़े और जीते? लड़े, हाँ। वो भी हमारा तो जमानत का पैसा भी दूसरे ने जमा किया था, हम तो लड़ना ही नहीं चाहते। जमानत का पैसा दूसरे ने जमा किया था। अच्छा। हाँ हाँ आपको मालूम है। तो सर ये कह रहे थे कि उस समय में बोर्ड के जो सदस्य चुन के आते थे वो किस तरह की सोच के थे उस समय? देखिए, बोर्ड के सदस्यों का जो है अब उसके बारे में बहुत कहना उचित। आपके समय ठीक थे?
कुछ कुछ दिक्कतें थी। कुछ ठीक थे, ज़्यादातर ऐसे नहीं थे। वो विकास कार्य से मतलब था, मतलब ये था कि हाँ, बेहतर हो। हाँ हाँ। तो सर आप जो आगामी, आप तो उस समय की भारतीय जनता पार्टी में और आज की भारतीय जनता पार्टी में ज़मीन आसमान का अंतर दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह के उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहिए आपकी नज़र में? मेरी नज़र में हो जो सारे शहर के सभी वार्डों के कुछ न कुछ लोगों से परिचित हो, उससे लोग परिचित हों, उसका व्यवहार हो सभी वार्डों में, कुछ न कुछ कार्यकर्ता उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हों, उनके कार्यों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में जानते हों। ऐसा कैंडिडेट रहेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डॉक्टर हरिराम चौधरी जी को सुना। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। बेहतर प्रत्याशी, बेहतर व्यक्तित्व वाला व्यक्तित्व है जो विकास में काम आए और जनता के बीच के रहने वाला व्यक्तित्व हो। ऐसे लोगों पे विचार होना चाहिए। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्म है, लेकिन हरिराम चौधरी जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही सोच समझ को व्यक्तित्वशाली व्यक्तित्व को टिकट देना चाहिए। जो हो वो तो पार्टी का मामला है, लेकिन आपका विचार है। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।